अपने नबी का बोलो अपने इतना तो मालूम होना चाहिए हर मुसलमान मर्द और औरत को कि कलमा किन का पढ़ते हैं। हम जिस नबी की उम्मत हैं उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, है कि नहीं। नबी के नाम पर जो कुछ खर्च किया जाए और दिल से किया जाए, उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा अगर ना हो, तो समझ लो कि वो तुम्हारा पैसा दुनिया में भी बरकतें लाएगा, रहमतें लाएगा, और आखिरत में तुम्हें वो मुकाम और वो मर्तबा अता फरमाएगा जिसकी तुम दुनिया में उम्मीद भी नहीं करते। मैं कुछ अर्ज करूं उससे कबल आइए हम सब मिलकर अपने और सारी कायनात के नबी हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र ज़मीन व ज़मन फ़ख्र आदम व बनी आदम सैयदुल कुल मौलाई कुल मक्की सरकार मदनी सरदार हम गरीबों के गमगुसार शफ़ी रोज़े शुमार महबूब परवरदिगार सैयदी अबरार व अखियार गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसल बहार अरवा होना फ़िदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक हादिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामिय सुन्नत माहिय बिदअत कातिई कुफ्र व दलालत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इश्क़ मुस्तफ़ा में अंगड़ाई लेकर कलम उठाते और लिखते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी की नात अगर पढ़ी जाए तो समझ में आए या ना आए, क्या कहना चाहिए? हाँ, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। अगर आप किसी शायर का कलाम उठाकर देखो, किसी राइटर की कोई किताब उठाकर देखो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी हो, तो उनको एक लफ्ज़ ऐसा मिलेगा आपको उस किताब में, वो ये कि हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा दुनिया में न किसी को पाया, न किसी से उनके बारे में उन जैसा किसी को सुना। ने अल्लाह ताला ने उनको बेमिसल और बेमिसाल पैदा फरमाया। कायनात के हर शख्स ने यही पुकारा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, या जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी हो, उनकी हयात तैयबा पढ़ी हो, उनके ज़िंदगी के ज़र्रीन गोशों को पढ़ा हो, पढ़ने के बाद यही कहा कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो इंसान की बात है, मगर तमाम फरिश्तों के सरदार, तमाम फरिश्तों के उस्ताद और मुअल्लिम जनाब जिब्रील अमीन सरकार मुस्तफ़ा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। अर्ज के या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक कह रहे हैं कि आप जैसा नहीं देखा, उमर कह रहे हैं कि आप जैसा नहीं देखा, हस्सान बिन साबित कह रहे हैं कि आप जैसा नहीं देखा, उस्मान गनी कह रहे हैं आप जैसा नहीं देखा,
मौलाए कायनात करें आप जैसा नहीं देखा। इन्होंने तो ये जमाना पाया है, बड़ा महदूद जमाना पाया, मगर ए अल्लाह के रसूल, मुझको अल्लाह ताला ने कब पैदा किया मुझे मालूम नहीं, कब तक जिंदा रहूंगा मुझे पता नहीं, मगर जो जमाना पाया है, ये सारे जमाने में कितने रसूल आए, कितने अंबिया आए, कितनी मखलूकात आए, मगर अल्लाह के रसूल मैंने आप जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। इसीलिए तो सरकार सैयदी सैयद सरकार आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक न यक बनाया। अल्लाह एक है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मिसल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। और उसने जो अपना हबीब बनाया और वो महबूब बनाकर हमें अता फरमाया, न उनका कोई सानी, न उनका कोई साया, न उनकी न कोई मिसल, न कोई उनका मिसाल। तो यही बोले सिदरा वाले। अब आगे सैयदी सरकार आज लिखते हैं, इश्क़ रसालत में डूब कर, यानी जब नात लिखने लगे, लिखते लिखते दिल खो गया, दिल खो गया। कभी लिखने वाले का कलम खोता है, सुना है, कलम का ढक्कन खो गया, ये भी सुना है, निब खो गई, ये भी सुना, दवात खो गई, सुना, लेकिन लिखने वाले का दिल खो जाए, ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि लिखने वाला लिख रहा हो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठकर, मगर उनका दिल मदीने की सरजमीन पर हो। कहां हो? इन्हें जिनको लिख रहा हो उनके कदमों में उनका दिल हो। कहते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। आला कह रहे हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदा। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। लिखने वाला इश्क़े रसूल में इस कदर महव है, इस कदर डूबा है कि अपने दिल का पता नहीं लगा पा, दिल मिल नहीं रहा, और कह रहा है खुदा के बंदो जरा मेरी मदद करो, मेरा दिल मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा। मगर जब सैयदी सरकार आला हजरत ने दिल को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, कहीं ना मिला, तो याद आया इस दिल का ठिकाना इस दुनिया में सिवाय एक जगह के कहीं और है ही नहीं। तो चलें जरा वहां ढूंढे। तो आलम तसव्वुर में सैयदी सरकार आला हजरत मदीने की सरजमीन पहुंचे और रोज़े रसूल के इर्द गिर्द ढूंढा, तो आला हजरत का दिल मिल गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, लेकिन हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सैयदी सरकार आला हजरत ने जो कलाम लिखा, जो नातें लिखी हैं, वो इश्क में डूब कर लिखे हैं, इश्क रसूल में डूब कर। और इश्क हमेशा जिंदा रहता है, इश्क सर चढ़कर बोलता है और इश्क खुलेआम बोलता है। इसीलिए इश्क कभी मरता नहीं। नात खानी हो, शायरी हो, अगर इश्क रसूल में डूब कर हो तो अंदाज हो या लबो लहजा हो, कलाम हो या अंदाज़े कलाम हो, शेर व सुखन हो, हर शय महकने लगती है और हर शय ता अबद जिंदा रहती है।
पढ़ लीजिए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक के बिला शुबहा अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया। क्या फरमाया? एहसान फरमाया। अलल मुअमिनीना, ईमान वालों पर। क्यों एहसान फरमाया? आगे आया जिक्र, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, क्योंकि उस रब्बे कदीर ने उनमें अपना रसूल भेजा, अपना रसूल भेजा। अगर आप कुरान, अल्लाह की इस मुकद्दस किताब को उठाकर पढ़ें और गौर से पढ़ें, इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा अगर आप ज़ेरे नजर लाएं तो आपको कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि अल्लाह ताला ने आप पर यह एहसान फरमाया, फला एहसान फरमाया, फला एहसान फरमाया, ये नेमत दी तो एहसान फरमाया, ये नेमत दी तो एहसान फरमाया, कहीं नहीं मिलेगा। ज़रा ये बताइए, अगर सूरज ना हो तो कायनात चलेगी? आपको मालूम है कि जो आपके दरख्तों पर फल पकते हैं ये किसकी बदौलत है? ये सूरज की रोशनी की बदौलत है, उसके धूप की बदौलत। ये जो चांद अपने शबाब पर चमकता दमकता है, इससे आपको क्या फायदा है? कभी आपने गौर किया? आपके फलों के अंदर जो मिठास पैदा होती है ये चांद की रोशनी की बदौलत है। ये जो शबनम के फवारे आपके फसलों पर गिरते हैं, इससे आपको क्या फायदा है? कभी आपने गौर किया? इससे यह फायदा है कि आपके फलों के अंदर रस पैदा होता है। गर्ज के कायनात में जितनी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने अता फरमाई, कहीं पर यह जिक्र नहीं फरमाया ऐ बंदे हमने तुम्हें सूरज अता फरमाया तो तुम पर एहसान फरमाया, ऐ बंदे हमने तुम्हें चांद अता फरमाया तो मैंने तुम पर एहसान फरमाया, मैंने ये आसमान का ये शामियाना लगाया है तो तुम पर एहसान फरमाया, जमीन की फर्श बिछाई है तो तुम पर एहसान फरमाया है, हमने तुम्हें सितारों के कुमकुमे अता फरमाए तो एहसान फरमाया, मैंने तुम्हें आंख अता फरमाई तो एहसान अता फरमाया, एहसान फरमाया, तुम्हें सुनने वाले कान अता फरमाए तो तुम पर एहसान फरमाया, तुम्हें चलने वाले पैर अता फरमाए तो तुम पर एहसान फरमाया, धड़कता हुआ दिल अता फरमाया तो तुम पर एहसान फरमाया, ये हाथ अता फरमाए, ये जोरे बाजू अता फरमाया तो तुम पर एहसान फरमाया, तुम्हें वो ज़बान अता फरमाई जिसकी तोती बोलती है और जो जहां से तुम पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज गूंजती है और सदाए बाशकस बनकर लौटती है तो हमने तुम पर एहसान फरमाया है, तुम्हें जो है तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई तो तुम पर एहसान फरमाया है, अक्ल अता फरमाई तो तुम पर एहसान अता फरमाया, तरह तरह की नेमतों से नवाजा है तो तुम पर एहसान फरमाया है। कुरान पाक उठाकर देखो, कहीं पर तुमको ये ना मिलेगा क्या मैंने तुम पर ये इतने सारे इनामात फरमाए तो तुम पर एहसान फरमाया है, मगर कहीं पर तुम्हें ये नहीं मिलेगा मगर जब उस रसूल पाक की आमद का जिक्र हुआ, उस रसूल पाक को पैदा करना मकसूद हुआ, उस रसूल पाक को भेजना मकसूद हुआ, अपने महबूब को अपनी इस उम्मत को अता फरमाना हुआ, कायनात को अता फरमाना हुआ, नबियों की जमात से भी खिताब हुआ, औलिया की जमात से भी खिताब हुआ, ईमान वालों की जमात से भी खिताब हुआ और जगह जगह पर खिताब हुआ, मगर जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत उज़्मा का इस्लाम जतलाया तो बाज़ अल्फाज में फरमाया हमने ये दिया है तो एहसान फरमाया, कहीं पर ये जिक्र न हुआ मगर जब रसूल को भेजा है तो फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ ईमान वालों तहक़ीक़ के अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान अजीम फरमाया है कि तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेजा है। और एहसान उसी वक्त किया जाता है जब एहसान यकीनन अजीम हो। अगर आपने अपने बच्चों के लिए 5 रुपए का चॉकलेट खरीदा हो तो एहसान नहीं जितलाते, है कि नहीं? अगर आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीद दिया तो एहसान नहीं जितलाते। स्कूल की किताबें खरीद दी, एहसान नहीं जितलाते।
मगर अगर आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठा जो की थी आपने, उसको खर्च करके एक मकान बनवाया आलीशान, रहने सहने के उसके सारे सामान उसमें इंतज़ाम किए, सारी सहूलियतें उसमें भर दी आपने। जब वक्त आता है आपके बुढ़ापे का और बच्चे थोड़ा इधर उधर करते हैं, तो सबको बुलाकर इकट्ठा करके कहते हैं मैंने अपनी पूरी जवानी लुटा दी है। बोलते हैं कि नहीं, पूरी जवानी लुटाई, मैंने न रात देखे न दिन, न मैंने आराम देखे न थकन, जिंदगी भर दौलतें इकट्ठा की, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, फिर तुम्हारे लिए आलीशान महल बनवाया है। क्या यही दिन देखने के लिए? ये अल्फाज में आप क्या कहना चाह रहे हो? गोया कि आपने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया है वो बहुत बड़ा काम है। कभी ये नहीं कहते हो तुम्हें फला जगह 5 रुपए का चॉकलेट दिलवाया था या 50 रुपए का फला सामान दिलवाया था, ये चीजें जिक्र में नहीं आती है। गरचे कभी बाप ये भी नहीं बोलता कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाया मैंने, तो जिम्मेदारी है। अगर आपने 2 वक्त की रोटी के अलावा मुर्ग मुसल्लम भी खिलाया तो भी जिक्र नहीं करते। गरचे बाप की तरफ से ये भी एहसानात हैं, मगर बाप उस एहसान का जिक्र करता है जिसको बनाने में, जिसको संवारने में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी हो। अल्लाह ताला ने गर्ज के आपको हजारों नेमतें अता फरमाई, और हर नेमत किसी भी एतबार से कम दर्जे की नहीं, किसी भी एतबार से। मगर कुरान उठाकर पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कहीं पर भी अल्लाह ताला ने उन नेमतों के तस्करे के बाद एहसान का जिक्र फरमाया हो, एहसान जतलाया हो। मगर जब अपना हबीब इस कायनात में भेजा है तो उसने एहसान जतलाया है। एहसान किस लिए जतलाया मालूम है? इसलिए कि इंसान हर कुछ, इंसान की फितरत की बात कर रहा हूँ, हर कुछ दे सकता है, मगर जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो उसे किसी को दे नहीं सकता। देना तो दूर की बात, उसकी तरफ कोई देखे ये भी गवारा नहीं। वो रसूल जो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का महबूब है, उस रब्बे कदीर ने अपना महबूब, अपना हबीब हमें अता फरमाया। और ऐसा हबीब, ऐसा महबूब जिससे अल्लाह ताला बेइंतहा मोहब्बत फरमाए, जिसकी कद्र अल्लाह ताला बेइंतहा फरमाए और जिसका जिक्र बेइंतहा फरमाए, वैसा हबीब, वैसा महबूब अगर हमें अता करे और फरमाए ऐ हबीब मैं आपको दुनिया में भेज रहा हूं, आपकी कद्र मंज़लत का आलम यह है, लौला का लमा अजहर तु रबूबिया। ऐ हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं रब हूं ये बात जाहिर नहीं करता। अल्लाह अकबर, मैं रब हूं, मैं ये बात भी बंदू पर जाहिर नहीं करता, मैं अपना रब होना जाहिर नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, आपको पैदा करना मकसूद हुआ, ये कायनात बनाई, तब मैंने अपने रुबूबियत का राज दुनिया के सामने खोला और बताया अपने बंदू से मैं तुम्हारा रब हूं। और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, तो सब ने इकरार किया, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। मोहतरम हजरात, ये रबीउल अव्वल का महीना, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना, और ये जश्न बहारा और ये सारे इंतजामात रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। और यहाँ के नौजवान, यहाँ के रहने वाले यकीनन ही काबिल मुबारक बाद हैं और हमारे नेक ख्वाहिशात के भी हकदार हैं। मोहतरम हजरात, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो महफिल सजी है, इस महफिल को सजाने का मकसद क्या है? मकसद ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके अहकाम, आपके फरामीन आप तक पहुँचाए जाए, यही ना, इसीलिए ना, वरना आप देखने के लिए तो सजाए नहीं होंगे।
कि लाइट कैसे लगती है, गुब्बारा कैसे लगता है, शामियाना कैसे लगता है, उलमा कैसे दिखते हैं, ये तो मकसद नहीं है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर भेजा, मुबश्शिर बशारत देने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, वह नज़ीरा और आपको जहन्नम का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। ऐ नबी, हमने आपको दुनिया में भेजा है, ये आपकी हैसियतें हैं, ये आपके तमगे हैं, ये आपकी सिफतें हैं, मगर भेजने का मकसद क्या है? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। ये रसूल जब दुनिया में आए और तुम्हें उस रब्बे वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाएं, अपनी रसालत का दावत दें, अपनी नबूवत की दावत दें, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेके आओ। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। और ईमान क्या है? ईमान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दोनों ज़ात अल्लाह की वहदानियत का, उसकी रबूबियत का इकरार और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार, और इन दोनों इकरार के साथ साथ अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या अहकाम हैं और क्या मनहियात है, किन चीज़ों से रोका गया, इन सारी चीज़ों के इकरार का नाम ईमान है। और ये ईमान लाजमी हिस्सा है इंसान की कामयाबी कामरानी के लिए दुनिया और आखिरत में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इस दुनिया में सिर्फ अपना जलवे ज़ेबा दिखाने के लिए नहीं आए, बल्कि आपकी बेइज्जत का मकसद ये था कि वो लोग जो रास्ते से भटक गए, वो लोग जो गुमराह हो गए, वो लोग जो अल्लाह से दूर हो गए, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से कट गए, वो अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े, उस वहदहू ला शरीक के रास्ते पे चल पड़े और उसको अपना माबूद माने और उसकी चौखट पर अपना सर झुकाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर तशरीफ लाए, मक्कतुल मुकर्रमा, अरब की वह सरजमीन, जो गुनाह, कुफ्र, शरकशी और बेहयाई और बेपर्दगी की आमाज का थी, वो सरजमीन ऐसी सरजमीन थी उस वक्त कि जहां पर गुनाहों का एक राज चलता था, जहां पर हर गुनाह का रिवाज था। कोई ऐसा गुनाह न था जहां जो गुनाह वहां पर उस वक्त न किया जाता, चाहे वह चोरी हो, चमारी हो, किसी को जलील करना हो, रुस्वा करना हो, किसी को लूटना हो, किसी के साथ जबरो तसल्लुत करना हो, तशद्दुद करना हो, किसी पर जुल्म करना हो, किसी की इज्जत को पामाल करना हो, किसी को बेपर्दा करना हो, किसी के राज को फाश करना हो, चाहे बड़ा से गुनाह बड़ा क्यों ना हो, हर गुनाह का राज था वहां पर, उस सरजमीन पर हर गुनाह का रिवाज और चलन था। हत्ता के शराब नोशी खुल्लम खुल्ला, ज़िनाकारियां खुल्लम खुल्ला, और लोग उस पर फख्र करते थे। अल्लाह अकबर। और हाल ये था कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते। मेरे आका हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सरजमीन पर, ऐसे माहौल में तशरीफ लेते हैं। जरा सोचिए, किसी भटके हुए को राह पे लाना एक मुश्किल काम होता है, मगर एक पूरी की पूरी कौम भटक जाए, पूरा का पूरा खित्ता कुफ्र और दलालत में चला जाए, उस पूरे खित्ते को संवारना, गुनाहों के दलदल से बाहर निकालना, कुफ्र और तुग़यानी की सरकशियों से उनको दूर करना और अल्लाह वहदहू ला शरीक के बताए हुए रास्ते पर लाके खड़ा करना, कितना मुश्किल काम होगा, कितना मुश्किल काम था। मेरे आका ऐसे दौर में तशरीफ लाए
जिस वक्त जुल्म, जबर, तशद्दुद और हर तरह के गुनाहों का रिवाज हो, मेरे आका हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। मेरे आका ने रहमत का पैगाम दिया पूरी कायनात को, और फिर धीरे धीरे इस्लाम की शमा जो आपने रोशन फरमाई थी, उसकी लौ को, उसकी रोशनी को लोगों के सीनों में उतारना शुरू किया। और जब वो रोशनी उतरती चली गई, छोटी सी जमात तैयार हुई और वो हिजरत करके मदीना पहुंची। फिर वो जमात धीरे धीरे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते हज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा किराम की जमात तैयार। अल्लाह, वो लोग जो खुल्लम खुल्ला शराब पिया करते थे, मेरे आका हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज़नीन में आने के बाद अपने कुफ्र से, अपने गुनाहों से तौबा होकर के, ताइब होकर के, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के दीन के अजीम रहबर बने। वो उमर जिनके जुल्म का, जिनके तशद्दुद का चर्चा था, जिनके जबर का चर्चा था, जिनके कहर का चर्चा था, वो उमर जिनके गुनाहों का भी चर्चा था, मगर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के आने के बाद तमाम मोमिनों के सरदार बने, अदालत के शाहकार बने। वो उस्मान गनी जो कुफ्र और दलालत में थे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवे जहां आरा देखा, दामने करम में आए, सखावत के ताजदार बने। वो बिलाल हबशी जो काले कलोटे से गुलाम थे, बिल्कुल नाचार और लागर और दुबले पतले थे, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत उठी है। वो बिलाल इश्क़ मुस्तफ़ा का ताजदार बनकर उभरा है और इश्क़ रिसालत का इमाम बनकर उभरा है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद सहाबा कराम की जमात जो तैयार हुई है, और वो अपने वक्त के वो शाहकार और अदालत, सखावत, शुजाअत और तकवा और परहेजगारी के वो अजीम नमूने पैदा हुए कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की जिम्मेदारियां पूरी हो गई। मेरे मुस्तफ़ा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में, दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि भटका हुआ इंसान इस पुरफितन दौर में, ज़रा आप हमें ये बताते चलें, आप जिस दौर में सांस ले रहे हैं, आपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाई है, ज़रा हमें ये बताएं, यहाँ नौजवान बैठे हैं कि नहीं? कितने लोग नमाजी हैं? आप बूढ़ों में कितने लोग नमाजी हैं? जितने लोग नमाज पर ज़रा हाथ उठाएं। पंज वक्ता जो नमाजी हैं वह हाथ, 1 2 3 4 5, बाकी लोग नमाज नहीं पढ़ते। क्या आप पर नमाज फ़र्ज नहीं है? नमाज फ़र्ज है ना? इतना तो मालूम है कि सब पे नमाज फ़र्ज है। ये नमाज क्या है? फ़र्ज ऐन है, चाहे वो मर्द हो या औरत, नमाज क्या है उस पर? फ़र्ज ऐन। एक वक्त अगर नमाज कज़ा हो जाए तो इसके बारे में हदीस पाक में आया कि क्या महसूस करना चाहिए बंदे मोमिन को। मेरे आका फरमाते हैं, एक इंसान जो सफ़र कर रहा था, सफ़र में हादसे का शिकार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, मान लो तन्हा बचा, कहरे इलाही बिजली बनकर गिजरी, उसका मकान तबाह हो गया, उसकी जायदाद जलकर राख हो गई, कुछ नहीं बचा सिवाय उसकी जान के। ज़रा हमें बताइए उस इंसान को कितना सदमा होगा? सदमे की कोई इंतहा है? भाई बीवी, बाल बच्चे, माँ बाप सब चले गए एक ही हादसे में, मकान भी ढह गया, जायदाद जलकर राख हो गई, फूटी कौड़ी तक उसके पास नहीं बची, सिर्फ उसकी तने तनहा जान बची है। जरा ये बताओ उस इंसान को जिंदा रहने का मन करेगा? कितना सदमा होगा। मेरे आका फरमाते, एक वक्त की नमाज कज़ा होने पर ऐसा ही सदमा होना चाहिए, और एक वक्त जो नमाज कज़ा करे उसकी सजा कम से कम जहन्नम में 500 बरस आग में जलना है। कितना?
500 बोलिए 500 साल, 5 दिन नहीं, 5 महीना नहीं, 5 साल नहीं, 500 साल एक वक्त की नमाज। आखिर कौन ऐसी शय है जो आपको नमाज पढ़ने से रोक रही? या आपको यह लगता हो कि अगर हम नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे तो हमें पैसा लगेगा? या ख़वातीन ये सोचती हैं अगर हम नमाज के लिए मुसल्ला घर पे बिछाएं तो 50 रुपये 100 रुपये मेरे जेब से यूं ही कट जाएंगे, या ये नुकसान हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो फिर नमाज की पाबंदी क्यों नहीं? नमाज की पाबंदी हर हाल में होना चाहिए। ये जलसा जुलूस ये जितना भी सब कुछ है ये अपनी जगह पर इसकी हकीकत मुसल्लम है, मगर मैं ये बताता चलूं अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ये ना पूछेगा कि तुमने मेरे हबीब की मोहब्बत में ये गुब्बारे क्यों नहीं लगाए। अगर ये गुब्बारे न भी लगते तो भी जलसा मुनक़िद था, ये शामियाना न भी लगता, एक आलिम दीन या 2 आलिम दीन यहां पर इस स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करता तो भी जलसा ही कहलाता। मगर अगर एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए तो अल्लाह ताला इससे तुमसे ज़रूर पूछेगा इसके बारे कि तुमने नमाज क्यों नहीं। और ज़रा ये बताता चलूँ, मेरे आका हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन हो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और अपने जिम्मेदारी के बारे में उससे पूछा भी जाएगा। गोया के घर का गार्जियन अगर बाप है तो बाप जिम्मेदार है, उससे पूछा जाएगा तुम्हारी औलाद नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुम्हारी बेटी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुम्हारा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ा। अगर शौहर है जिम्मेदार तो शौहर से बीवी के ताल्लुक पूछा जाएगा तुम्हारी बीवी ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। गर्ज के अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं मस्जिद जाकर, मैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अगर तुमने अपनी बीवी को नहीं टोका, अपने बाल बच्चों को नहीं टोका नमाज के ताल्लुक से, अल्लाह ताला तुमसे क़यामत की इसके बारे में भी पूछेगा कि तुमने फलां फलां को नमाज के बारे में हुक्म क्यों नहीं दिया। नमाज दीन का एक अहम सुतून है, दीन का एक अहम फरीजा है और फर्ज ऐन है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। जिस घर में नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मेरे आका हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कब्रिस्तान से ताबीर दिया। किस चीज़ से? मेरे आका फरमाते ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। क्या मतलब है? ये मतलब नहीं कि अपने घरों में मुर्दों को न दफनाओ, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जहाँ जिस जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती वह कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में देखा है किसी को नमाज पढ़ते हुए? देखा है किसी को? कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो गोया कि अगर तुम अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ते या तुम्हारी खवातीन घरों में नमाज नहीं पढ़ती है, गोया कि वो घर कब्रिस्तान है। और उसमें जो लोग हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, वो फकत जिंदा हैं। क्या हैं? मगर उनके अंदर जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए ऐ अहले ईमान, खुदा के वास्ते अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। जहां पर सीरत मुस्तफ़ा का जलसा मुनक़िद करते हो वहीं पर यह होना चाहिए कि मेरे आका हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सच्ची मोहब्बत का दावा करते हैं और दम भी भरते हैं और नारा भी लगाते हैं। मगर सच्ची मोहब्बत का तकाजा क्या है? तकाजा मोहब्बत यह है कि जिनसे मोहब्बत की जाए उनकी बात भी मानी जाए, उनके हुक्म पर भी चला जाए। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावाए मोहब्बत है तो तुमको दावाए मोहब्बत के तकाजों को पूरा भी करना होगा, उनके अहकाम पर चलना भी होगा, उनके हुक्म पर चलना भी होगा, उनके नक्श कदम पर चलना भी होगा और उनकी कही बातों पर अमल भी करना होगा। अगर तुम उनकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करते, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, उनकी इत्तिबा नहीं करते, उनका कहा नहीं मानते, तो खाली खुली ये दावा है, ये दावा है, ये मोहब्बत इसमें कुछ भी नहीं है। सच्ची मोहब्बत तो ये है जो मोहब्बत रसूल
का दम भी बढ़े और उस अमल पर उस कहने पर अमल भी करे, उस फरमान पर अमल भी करे कि मेरे आका ने फरमाया जो ऐलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे नमाज की ठंडक अल्लाह ताला ने नमाज को बनाई है। तो जब मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज है तो मैं उनका उम्मती हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे आका की आंखों को ठंडक मिलेगी, अगर नमाज तर्क करूंगा तो मेरे आका की आंखों को ठंडक नहीं मिलेगी, यानी उनकी आंखों तक तकलीफ होगी। मैं नबी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो मैं उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाऊंगा, उनकी आंखों की तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। यकीनन वो उम्मती ये सोचेगा, जब ये सोचेगा तो वह कभी भी नमाज तर्क नहीं करेगा, बल्कि वह जानेगा कि इश्क मुस्तफा की सच्ची अलामत यह है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा भी पढ़ा जाए, उनका नाम भी लिया जाए, अगर वक्त आए तो नमाज पंजगाना भी अदा किया जाए। मेरे मुस्तफ़ा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की अलामत और निशानी यही है। वरना इंसान सिर्फ दावे मोहब्बत कर रहा है, मोहब्बत उसमें नहीं, फ़कत दावा है। मोहतरम हजरात, तो पैगाम मुस्तफ़ा दान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस दुनिया में मकसद क्या है? मकसद यही है कि इंसान जो राह रास्ते भटक गया है उसको राह रास्त पर लाया जाए। और ये मकसद सिर्फ उस दौर के लिए ख़ास नहीं था, बल्कि हर दौर के लिए मकसद है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज पंजगाना फ़र्ज है। वक्त हो, जहाँ पर हो वहीं मुसल्ला बिछाओ। अगर मस्जिद के करीब हो मस्जिद पहुँचो, अगर मस्जिद से दूर हो, अपने तिजारत में अपने बिजनेस में लगे हो, दुकान में हो, मुसल्ला वहाँ पे रखो। खेत खलियान में हो, गमछा कंधे पे होता ही है, वज़ू करो फौरन। एक लोटा या एक बोतल पानी इस ज़माने में बिल्कुल मैसर है। एक बोतल पानी लेके चले थे, वक्त हुआ वज़ू किया, वहीं पर गमछा बिछाया, अल्लाहु अकबर। और यकीनन कहता हूँ नमाज पढ़ोगे ना तो ये जो दिल है ये सुकून में रहेगा, सुकून में रहेगा। वरना कायनात में कहीं पर भी चले जाओ, अगर तुम्हारा दिल अल्लाह की याद से खाली है ना, कहीं सुकून नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र ही से मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह का ज़िक्र न हो, नमाज वक्त पर न हो, तो दिलों को इत्मीनान कहीं नहीं मिलेगा, न घर में रहमतें उतरेंगी, न बरकतें उतरेंगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी माँ और बहनों से भी, भाइयों से भी नमाज की पाबंदी हो। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि आप पर्दों का एहतमाम करें। पर्दा एक अहम हिस्सा है हमारे दीन इस्लाम का। आज राह चलते हुए पहले तो लड़कियां दुपट्टा अपने सरों पर, अपने सीनों पर रखती थीं और पूरे पर्दे में चला करती थी। उसके बाद क्या हुआ, सर से दुपट्टा गायब हुआ, सीने पे आ गया। कहाँ आ गया? सीने पे, सर से गायब हो गया। कम से कम सीने पर था। अब वो दौर आया कि दुपट्टा सीने से भी गायब हो गया। अल अमान वल हफीज, ये है बेहयाई और बेपर्दगी का आलम। चाहे वो मुस्लिम खवातीन हो या ना हो, बेहयाई का आलम ये हो गया है कि दुपट्टा सीने से भी गायब। कुछ दिन तो गले पर देखा, गले पे नजर आया, गले से भी गायब, दुपट्टा बिल्कुल गायब। जब औरतें बेपर्दा अपने घरों से निकलती हैं, अल्लाह के फरिश्ते और कायनात की तमाम मखलूकात उस पर लानतें भेजती। ऐसी औरतें जो बेहया होती हैं, बेपर्दा होती हैं, यकीनन एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनकी शादियां होती हैं और उनकी कोख से बच्चे भी जन्म लेते हैं कि नहीं, माँ बनती है वो, उनके आने वाली नस्लें भी अच्छी नहीं होती है। ज़रा गौर करें, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आपने सुना है ना कि
आप जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 पारा कुरान पाक के हाफिज थे। कितने? 17 पारा। 17 पारा कुरान पाक के हाफिज थे। कोई ये कभी जानने की कोशिश की क्यों 17 पारा कुरान पाक के हाफिज थे? कभी आपने गौर किया क्यों एक बच्चा 17 पारा हाफिज कुरान बनकर पैदा हो? यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है अगर माँ नेकोकार हो, माँ परहेजगार हो, माँ मुत्तकिया हो, माँ नमाजी हो, माँ बापर्दा हो, माँ बाहया हो, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उसके दिल में शर्म हया मौजूद हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ मौजूद हो, शरीयत का पासो लिहाज हो, तो ऐसी माएँ जब बच्चा जनती हैं तो वो बच्चा हाफिज कुरान बनकर पैदा होता है। ऐसी माएँ जो नस्ल दुनिया को अता करती हैं वो कोई आम नहीं होती, कोई इमाम आजम बनकर चमकता है, कोई गौसे आजम बनकर चमकता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनकर चमकता है, कोई साबिर कलियरी बनकर चमकता है, कोई अपने वक्त का मुजद्दिद बनकर चमकता है। जब माएँ अपने आप को शरीयत के हुस्न और जमाल के साथ आरास्ता करती हैं, अपने दिल में खौफ इलाही रखती हैं और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासो लिहाज और शर्म हया दिल में रखती है, तो ऐसी माएँ नेक औलाद जना करती हैं। और जो माएँ बेपर्दा होंगी, बेहया होंगी, उनकी नस्लें कभी बाहया हो नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं। हो जाए तो ये अल्लाह का करम है। इसीलिए एक औरत एक घर को संवारने के लिए कई हैसियतों से बहुत ही ऊंचा मकाम रखती है। अगर एक औरत घर में आए और वो पढ़ी लिखी हो, कुरान पढ़ती है, तिलावत कुरान करती है, नमाज की पाबंद है, कानून शरीयत का कानून जानती है, उनके अहकामात को जानती है, वो जानती है कि खौफ खुदा क्या है, वो जानती है कि मोहब्बत रसूल क्या है, वो जानती है इश्क़ रसालत क्या चीज़ है, वो जानती है कि सहाबा के अक़दार क्या है, वो जानती है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी, उनकी ज़िंदगी क्या थी, उनकी ज़िंदगी के ज़र्रीन गोशे क्या थे। अगर वो जानती है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, उनकी शर्म हया का मामला क्या था, अगर ये उन्हें मालूम है, अगर उनको ये मालूम हो जाए, अगर उनको ये मालूम है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हया और पर्दे का मामला कैसा था, अगर उनको ये मालूम हो जाए, ये मालूम अगर उनको है कि शरीयत ने हमें क्या क्या चीज़ें सिखाई है, अगर ये मालूम है उनको कि हमारे हमसे जो बड़े हैं उनके ताज़ीम और उनके तौक़ीर का मामला क्या है, अगर उनको ये मालूम है, अगर उनको ये मालूम है कि मैं एक खातून होने की हैसियत से मैं किसी की बीवी हूँ तो मैं किसी की अमानत भी हूँ और अमानत में खयानत नहीं की जाती है, अगर ऐसी औरत एक दुल्हन बनकर एक जो है बीवी बनकर घर में आ जाए तो अगर वो माँ बनती है तो बड़ी अच्छी माँ बनती है, शरीयत की पासो लिहाज करने वाली माँ बनती है, वो घर को संवारती है, वो जब उठती है सुबह के वक्त तो नमाज फज्र अदा करती है, उसके बाद तिलावत कुरान करती है, तिलावत कुरान करने के बाद जब वो घर में झाड़ू पोछा लगाती है या घर के बर्तन को साफ करती है तो उसे मालूम होता है कि हमसे जो पहली औरतें गुजरी है उनका तरीका ये था कि वो घर का काम काज किया करती तो कुरान मुकद्दस की सूरतों की तिलावत किया करती थी, या अल्लाह तबारक व तआला का नाम का जिक्र किया करती थी, या रसूल पाक पर दुरूद पढ़ा करती थी। तो अगर वो काम कर रही है, अगर चूल्हे में आग लगा रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा रही है, खाना पका रही है तो दुरूद पाक जुबान पर है, अगर वो खाना बना रही है तो अल्लाह का जिक्र में मशगूल है, अगर बच्चे कहीं पर रो रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो उधर निगाह है और डांट रही है, बेटा ऐसा ना कर अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूल नाराज हो जाएंगे, उसे ये समझा रही होती है बेटे ऐसा कर, अगर वो बैठ रहा खाने के लिए बेटा ऐसे बैठ, शरीयत ने हमें ये सिखाया है, बेटे से कह रहा है बेटा खाना खा रहे हो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, कह दो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, फिर खाना खाओ, खाना खा चुके हो तो दुआ पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। बेटा जो प्लेट में खाना खाए हो उसको उंगलियों से चाट लो, इसलिए कि मेरे आका की सुन्नत है, अगर तुम खाना खा रहे हो तो दाना एक भी इधर उधर न गिरे। गोया कि ऐसी खातून जो घर में आई है शरीयत
शरीयत को जान रही है, शरीयत के अहकाम को जान रही है, तो गोया कि आपके घर को संवार रही है, आने वाली नस्लों को भी संवार रही है। ऐसी खातून दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी जन्नत की जमानत वाली होती है। ऐसी खातून सिर्फ नस्लें ही नहीं संवारती है बल्कि आने वाली नस्लों की जन्नत को भी संवारती है। और अल्लाह की बारगाह में जब ऐसी खातून हाजिर होती है तो अल्लाह ताला ऐसी खातून की बरकत से पूरे कुंबे वालों की बख्शिश फरमा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक खातून अपने घर के लिए बड़ा अहम किरदार रखती है, हर पहलू से, हर एतबार से। वो कब मुमकिन है? जबकि वो शरीयत की पासो लिहाज करती हो। शरीयत की पासो लिहाज बहुत ज़रूरी है। अल मुख्तसर, मेरी गुफ्तगू और मेरी तकरीर का खुलासा ये है कि मेरे मुस्तफ़ा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने का मकसद सिर्फ यही है, मकसद सिर्फ यही है। वरना उनके आने के मकासिद और सारे राज, बहुत सारे राज खुले, मगर जो अहम मकसद है वो ये है कि इंसान राहे रास्त पर आ जाए। जो भटक गया, जो कट गया, वो अल्लाह के रास्ते पर आ जाए। और जो गुनाहों में मुलव्विस हो, गुनाहों से बाज आ जाए, वो अल्लाह के एक रास्ते पर आ जाए और सिरात मुस्तकीम पर आ जाए। और ये उस वक्त मुमकिन है जबकि इंसान के दिल में खौफ इलाही हो, शर्म नबी हो, और औरतें हों तो वो पर्दों का एहतमाम करती हों, नाच गानों से दूर रहती हों, नमाज़ों की पाबंदी करती हों, हलाल और हराम का फ़र्क जानती हो, वो जानती हो कि गलत क्या है, सही है। अगर वो ये जानती है तो अपनी ज़िंदगी के मकसद को उसने पा लिया है। अगर वो बंदे मोमिन है, वो भी ये जानता हो कि ये हलाल है, ये हराम है, इसे हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, न हम अपने इसे को कमाई का हिस्सा बना सकते। ये चीज़ गलत है, ये सही है, हम इसे कर सकते हैं, ये गलत है, नहीं कर सकते। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे मुस्तफ़ा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद यही है। अगर ये चीज़ हम समझ गए और इस पर अमल पैरा हो गए तो ज़िंदगी यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों पर अपना फजल व करम फरमाए और हमारे दिलों में ईमान की हरारत अता फरमाए, इश्क़ रसालत की गर्मी अता फरमाए और तकाज़ाए मोहब्बत रसूल को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हमने जो उनके नाम की महफ़िल ये सजाई है, अल्लाह ताला इस महफ़िल को, इस महफ़िल के सजाने वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।